नमस्कार। आज मौसम भीगा भीगा है, हवा भी जरा तेज है। आज प्यार करने का इरादा है। बाय द वे दोस्तों, हमारा उड़ीसा का मौसम आज बहुत अच्छा है। 3-4 दिन से थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। इसलिए मैं इसके साथ मेरा वीडियो शुरू करता हूँ। थोड़ा बहुत हम 3-4 दिन पहले देश में क्या हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा मोटा चर्चा करेंगे और आगे थोड़ा हम जो जियो पॉलिटिक्स, जो मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, उसका ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। अराउंड 438 सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं और आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देख रहे हैं और वॉचिंग आवर्स भी बढ़ रहा है और 62 मेरा जो टारगेट है 500 पहुँचने का, ये मेरे को लगता है आप लोग का प्यार मोहब्बत, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेरा वीडियो मेरा चैनल को प्रमोट करें, तो ऐसा लगता है कि और 1-1.5 महीना में शायद मैं मेरा पहला टारगेट 500 अचीव कर जाऊँ। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का आभारी हूँ। अभी जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत बोल देते हैं, मतलब देश का ये में जुडिशरी के मामले में इसके लिए मैं एक्चुअली ज़्यादा स्टडी अभी तक किया नहीं। बहुत सारी यूट्यूब चैनल में आ रहा है जो एक सुप्रीम कोर्ट जज कि उनके घर में आग लग गई और उसमें अराउंड 15-16 करोड़ रुपया पकड़ा गए। कुछ जला हुआ नोट, कुछ बचा हुआ नोट, उसको छिपाने का कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाद में फिर हंगामा हुआ, फिर जो वीडियो वगैरह वायरल हो गया। इसका ऊपर एक नया वीडियो करेंगे, तर्जमा करेंगे। मैं अभी देख रहा हूँ क्या क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध में मैं नहीं हूँ, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में जज को सिलेक्शन का सिस्टम में भी कुछ कहते हैं ना, पारदर्शिता होना चाहिए, जो पब्लिक को पता होना चाहिए। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में, हाई कोर्ट का जज वेबसाइट में अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन नहीं किया है। तो काफ़ी चीज़ चिंता की विषय है एक्चुअली। यू नो, अल्टीमेट फेथ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान की मुताबिक अल्टीमेट फेथ जो होता है अपना जनता का, उस कोर्ट में होता है। लेकिन कोर्ट में अगर इस तरह का धुंधलेबाजी होगा तो ये हमारा संविधान के लिए, हमारा गणतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है, खतरनाक चीज़ है। इसके बारे में हम बात दोबारा करेंगे, लेकिन फिर भी और भी बात कर रहे हैं। लेकिन जुडिशरी भी काम अपनी कर रहा है। 3-4 जज का एक बेंच मणिपुर में गए हुए थे। उन्होंने जो रिफ्यूजी कैंप वहाँ जाके जो रिफ्यूजी लोग के, चाहे कुकी हो चाहे मथाई हो, उनसे बात किए, उनके बात करे, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी देंगे। ये भी एक अच्छा प्रोसेस है मणिपुर को शांति बहाल करने का रास्ते में लाने के लिए। बाकी ये 3-4 दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस के लिए वो स्टालिन ने बुला दिया
कुछ नेता वेता को बुला के एक मीटिंग कर दिया और बोला कि 25 साल को निकाल दो। ये सब फालतू बात है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारा मुद्दा पे, जियो पॉलिटिक्स। जो मैं आपको बोला था बलूचिस्तान का ऊपर एक वीडियो बना हुआ, हाँ उसका ऊपर आते हैं। थोड़ा बहुत तो 10-15 मिनट टाइम लगेगा। 11 अगस्त 1947, उससे पहले बलूचिस्तान का पर हिस्ट्री का ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड में क्या हुआ, उसके पहले महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, उसका ऊपर नहीं होगा। बलूचिस्तान को ब्रिटिश ने 11 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस दे दिया था। पाकिस्तान को दिया 14th को, इंडिया को दिया 15th को। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अभी पाकिस्तान टूटने जा रहा है, पाकिस्तान इज ब्रेकिंग। मैं बता रहा हूँ क्यों। तो एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया का अंडर ओनली इंडिया पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया था, और बलूचिस्तान एक सेपरेट प्रोविंस है जो ब्रिटिश का अंडर था। इंडिया पाकिस्तान में जो प्रोविंस है वो राजा महाराजा वगैरह तो प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे, और बाकी कुछ जगह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट था ये। लेकिन बलूचिस्तान जो है वो ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो उन्होंने बलूच जो है वो पाकिस्तान का इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्रिकली, इतिहास में कभी पाकिस्तान का वो पार्ट नहीं हुए थे। तो उन्होंने बलूच को आज़ाद कर दिया 11 तारीख को, 11 अगस्त 1947 को। लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान को उस टाइम पर राजधानी था क्वाता, उसको उन्होंने अटैक किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। रीजन दिया कि ये मुस्लिम कंट्री है, एक छोटा मोटा देश है, अपने को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग उसको कैप्चर करेंगे, उसका सारा डिफेंस सब कुछ हम समझेंगे। ये हुआ था 28 मार्च 1948 के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान में जनरली जो इंडिया का जो लोग मुस्लिम जो लोग जाके वहाँ पर पहुँचे हैं, ट्रांसफ़र किए थे, गए थे। हिंदू भी इंडिया में आए थे और मुस्लिम भी पाकिस्तान गए थे। उनको पाकिस्तान ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। उनको वो मुजाहिद बोलते थे, मतलब अनटचेबल, जिसको कहते हैं अनटचेबल ये। तो इसका पर सिंध में एक मैं ठीक है, सिंध बोलने से पहले मैं बता दूँ, पाकिस्तान में जो प्रोविंस है, प्रोविंस में जो दबदबा चलता है वो पंजाबी का चलता है। जो पंजाब जो डिवाइड हुआ और जो हुआ उसमें पंजाबी का चलता है। पंजाबी लोग क्या है ना, जाट पंजाबी थोड़ा ये होते हैं। सिंध लोग जनरली बिजनेस टाइप होते हैं, वो लोग ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। और बलूच उस टाइम पर जो थे कि आप पेशावर साइड में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, बाल्टिक गिलगिस्तान, जो वो भी चाहते थे कि इंडिया का हिस्सा में शामिल हो, लेकिन नेहरू और गांधी जी ने उनको नहीं करने दिया। बोला कि नहीं, इतना एरिया लेके हम लोग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारा तो आगे क्या होगा पता नहीं, हमारा जीडीपी क्या है पता नहीं है, कंट्रोल नहीं हुआ, हम क्यों करेंगे, हम वो पाकिस्तान ले जाए। वो पाकिस्तान को गिफ्ट नहीं थे। इवन पीओके को भी नेहरू जी ने, आप लोग जानते हैं, नेहरू पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहते हैं उसको भी गिफ्ट नहीं थे। अभी इवन कश्मीर को भी नेहरू चाहता था पाकिस्तान ले जाए।
लेकिन ये तो पटेल थे, ये थे और कुछ ऑपोजिशन किए हैं। हाँ, तो कश्मीर का जितना हिस्सा बचा हुआ है वो ऑपोजिशन का भी बचा हुआ है, क्योंकि पटेल को नेहरू जी ने सारा रियासत मिलाने का ड्यूटी दे दिया, लेकिन कश्मीर पर अपना हाथ में रखा है बिकॉज शेख अब्दुल्ला जो उनका दोस्त थे उनके लिए रखा है। और शेख अब्दुल्ला के कहने पर उन्होंने एक 35A और 370 लगा दिया था और POK को उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया था, ये और कुछ पैसा वैसा कारोबार हुआ था। इसका बारे में कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं। हम लोग मैं उसका ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब आते हैं बलूचिस्तान का। ये मैं बलूचिस्तान उस टाइम पर चाहता था कि इंडिपेंडेंट हो, नहीं तो इंडिया में ज्वाइन करे, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया, बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, इतना दूर जाके ये करके कंट्रोल करना मुश्किल है, छोड़ दिया वो अपनी ये में। अब पाकिस्तान कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में जो प्रोविंस है पंजाब, सिंध और बलूच, और उस साइड में इस साइड में नीचे POK, जो कि हमारा POK है, जो नेहरू ने एक्चुअली पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया था। पैसे लिया था कि नहीं उसका बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, लिया होगा लेकिन उसका पर कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। दे दिया, UN में चले गए। उसका पर बहुत सारी वीडियो है, लेकिन आप अगर कमेंट करके बोलेंगे तो उसका पर और एक वीडियो बना दूँगा। तो बलूच वाले ने अराउंड ये मूवमेंट शुरू हुआ, एक मूवमेंट शुरू हुआ सिंध में, कराची में, MQM मुजाहिद क्यूम मूवमेंट, जिसमें अल्ताफ हुसैन थे, लेकिन इन्होंने मिलिटेंट वे अपनाया नहीं, उन्होंने डेमोक्रेटिक गए। उनका जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स पाकिस्तान पार्लियामेंट में थे, MQM, अल्ताफ हुसैन, वो लंदन में रहते, अभी पता नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ आता नहीं उनका बारे में, पता नहीं क्या है। हाँ, MQM जो इंडिया से जो जाके वहाँ पर बस गए थे, मुजाहिद जो उसको कहते हैं, जो अनटचेबल इंडियंस नॉट विथ इस्लाम, उनको लेके उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक था। लेकिन बलूच में क्या हुआ, बलूच में 2005 शायद, वहीं से शुरू हुआ कि वो लोग समझ गए एक्चुअली, उनका बॉर्डर लगता है इस साइड में ईरान का साथ, उस साइड में अफगानिस्तान का साथ। ये लोग क्या कर रहे हैं, पंजाबी जो डोमिनेट है, जो मैं बोला प्रोविंस जो है, प्रोविंस, पंजाबी लोग आर्मी में, मेनली आर्मी में ज़्यादातर पंजाबी लोग रहते हैं। वो इंटर पाकिस्तान पॉलिटिक्स को देखे हैं तो वहाँ पर हमेशा एक मिलिट्री शासन रहा है, और अगर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहा है और भी कभी 5 साल काम नहीं कर पाया। और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहता है वो वही करता है जो आर्मी कहता है, और आर्मी डोमिनेट होता है पंजाबी। और पंजाबी जो उनका जो एरिया को डेवलपमेंट के लिए, उनका तो ठीक है, खेत खलियान है, एग्रीकल्चर है, लेकिन मिनरल उनका पास नहीं है। तो मिनरल का जो बलूच जो है उनका पास मिनरल भरा हुआ है। तो जो चाइना में क्वाटा में एक पोर्ट जो CPSC, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया, जो कि इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेक कॉरिडोर। वहाँ से जाएगा, वो पोर्ट को चाइना ने पैसा करके ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है, लेकिन हमने ईरान में भी छबार को डेवलप किया है। ईरान में
उसको काउंटर करने के लिए ये जो ये है। तो इन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने, पाकिस्तान तो भिखारी है, उनको पैसा दे दिया और ये कुछ हो गए। और ये तो बलूचिस्तान में उनका जो रिसोर्सेज है उसको लूट करके वो गोदार पोर्ट से वो मिनरल्स अच्छे ये उनको लेके चाइना चले गए। और उनका जो फिशिंग जो क्वाटा का जो फिशरमैन है, गद्दार का जो फिशरमैन है गद्दार पोर्ट का, उन्होंने जो एरिया में फिशिंग करके अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, अपने परिवार चला रहे थे, उनका ज़िंदगी हराम कर दिया। हाँ, अभी इनको जाना पड़ता है सी फिशिंग के लिए बहुत दूर, 30-40 नॉटिकल माइल का जो जाना पड़ता है तब मछली पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये पोर्ट का एरिया में सब चाइनीज फिशिंग वेसल भरे हुए हैं, वहाँ का फिशिंग वो ले लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि इसमें शुरू हुआ बैलोच लिबरेशन मूवमेंट, BLM। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल विंग भी शुरू हुआ, बैलोच लिबरेशन आर्मी भी शुरू हुआ। उसके बाद जब अफगानिस्तान रिलीज हो गया अमेरिका से, तो उन्होंने एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उन्होंने बैलूच आर्मी को, बैलूच का जो लिबरेशन फ्रंट, जैसे कि हम 71 में बांग्लादेश वार में मुक्ति बहन को सपोर्ट किए थे, उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और ईरान भी ये कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि ईरान हम लोग जवाहर पर ये कर रहे हैं, उसमें से हम सेंट्रल एशिया जो अफगानिस्तान से लेके ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान तक हम अपने सप्लाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान वाले भी खुश है इंडिया का ये में, उनसे पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला, पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो ये चालू कर दिया। तो उसमें और रॉ थोड़ा इन्वॉल्व हो गया, बोला बेटे तुम नेहरू की बदमाशी की वजह से, नेहरू की गलती की वजह से तुमने POK ले लिया, ठीक है, हाँ हम अभी चालू करते हैं बलूचिस्तान मूवमेंट। अभी पाकिस्तान में देखा होगा जो इंटरनेशनल टेररिस्ट, बहुत सारी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट और इंडिया डेजर्टिस्ट, वो लोग अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं। मतलब कोई ऑन मैन, किसको पता नहीं, कोई आकर ठोक के चला गया। ऐसे होता है, ऐसे होना शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले वो हाफिज सईद का जो बचा था अबू कलाम, उसको उड़ा दिया। और हाफिज सईद भी घायल हो के हॉस्पिटल में था, पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा है, उसका ऊपर कुछ पता नहीं है अब तक, क्योंकि वो तो इंटरनल टेररिस्ट है, घोषित टेररिस्ट है। तो उसका ऊपर पाकिस्तान अभी जबान नहीं खोलेगा। शायद मर गया होगा, हॉस्पिटल में था, वहाँ तक लास्ट इंफॉर्मेशन था, मर गया और जिंदा है, और जिंदा होकर जेल में चला गया, ये किसी को पता नहीं है। वो रिजल्ट डिक्लेयर होता नहीं है, ये जो धुंधली रिजल्ट है, ये तो मैट्रिक प्लस 2 का रिजल्ट नहीं है कि इतना तारीख को डिक्लेयर होगा, ये सब डिप्लोमेसी का रिजल्ट है। तो रॉ अपना ये काम कर रहे हैं, रॉ अपनी ये करके ट्रेन कर रहे हैं। बलूच आर्मी ने कुछ दिन पहले एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक। ये जब मैं 15 दिन पहले 10 दिन पहले न्यूज़ में देखा, तो मैं एक जो हॉलीवुड फिल्म का मौफिक देखा, मैं फ्लाइट हाईजैक को देखा है। हमारा ये भी कंधार केस में फिल्म बनाए, अजय देवगन ने फिल्म बनाई, कंधार के में फ्लाइट हाईजैक हुआ था। लेकिन ट्रेन हाईजैक का पहला जो है सीन देखा है, उन्होंने हाईजैक कर लिया। रमज़ान का महीना था, क्वाटा से पेशावर जा रहे थे, पेशावर का ऊपर बल्टिक गिल्टिस्तान है, यहाँ पर क्वाटा है,
बीच में कुछ टनल से एक टनल को उन्होंने उड़ा दिया, उसके बीच में ट्रेन को कैद कर लिया। उसके बाद उन्होंने देखा, सबका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, जो वृद्धा है, जो महिला है, जो बच्चे हैं उनको छोड़ दिया, और जो बलूच नागरिक है उनको छोड़ दिया। बाकी जो पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जो उनका ये है, अराउंड 214 पीपल दैट वाइप्ड आउट। ये हालत है। उसके बाद 5 दिन के बाद एक आर्मी कैंप में अटैक करके द सुसाइड बम्बर जो कहते हैं, 90 पाकिस्तानी सोल्जर को उड़ा दिए। और बाकी रमज़ान महीने भी पाकिस्तान का मस्क में, मस्जिद में हर दिन एक दिन भी खाली नहीं गया जहाँ बम ब्लास्ट नहीं हो रहे और मौलवी वगैरह मर रहे हैं। मुस्लिम का रमज़ान महीने में मौलवी लोग मर रहे हैं, और कौन मार रहे हैं? वही मुस्लिम लोग जो उनका डिफरेंट मेंटालिटी है उनको मार रहे हैं। हिंदुस्तान तो अच्छा है एक्चुअली, वी आर वेरी गुड, वी आर रियली वेरी फ्रेंडली। वो लुका चुक्का टुक्का टुक्का कुछ अगर हो जाता है ठीक है, फाइन, बट वी आर इन अ वेरी कोर्डियल रिलेशन में हम रहते हैं। ये अभी जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन है, वो जाकर जहाँ पर जाता है उसको कोई भीख भी नहीं देता, मतलब भीख मांगता है। अभी लोन तो कोई देता नहीं है, भीख मांगते हैं। लेकिन इस तरह का जो कंडीशन पाकिस्तान में हो रहा है, उसको भीख भी देने के लिए लोग, दूसरे कंट्री लोग शर्मा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का टूटने का समय है। रॉ अपना काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान का साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो रहा है, और पाकिस्तान लगता है पीओके अपने आप टूटेगा। मीन्स को बोलते हैं पीओके हमारा, तो उसको मिलिट्री एक्शन करके करो, ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअली। पीओके अपने आप टूटेगा। पीओके में आ चुका, अपराइजिंग आ चुका है। वो बोल रहे हैं कि हम जो उनका साथ वाला कश्मीर को जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको वो चाहिए, वो कश्मीर वाला डेवलपमेंट उस तरह चाहिए, तो हम इंडिया का साथ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब पब्लिक का अपराइजिंग होगा ना, तो टूटेगा, सिंध भी टूटेगा, और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब बनकर रह जाएगा। बलूचिस्तान तो टूट गया, ऑलमोस्ट टूट गया। बलूचिस्तान का ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल है ही नहीं है। बलूच अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, और पाकिस्तान अभी 3 प्रोविंस में डिवाइड हो जाएगा। पीओके इंडिया में आ जाएगा, सिंध अपनी प्रोविंस जो कराची ये अपनी प्रोविंस हो जाएगा, और पंजाब एक दूसरा प्रोविंस, बाद में ओनली पंजाब ही पाकिस्तान का प्रोविंस रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कंप्लीट करना चाहिए मेरा वीडियो, लेकिन थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि लास्ट में एक हमारा एक फिल्म जो छावा संभाजी महाराज का ऊपर आया था, वो अराउंड 870 करोड़ रुपीज़ एक महीने में कमा चुका है वर्ल्ड वाइड। लेकिन उसका ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है। जो औरंगजेब का ऊपर नागपुर में एक थोड़ा बहुत दंगा फसाद हुआ है। वो बोलेंगे औरंगजेब, एक्चुअली संभाजी नगर जो है नागपुर में, तो कुछ संगठन ने बोला कि औरंगजेब को समाधि है यहाँ से मज़ारा, उनको हटाओ और औरंगाबाद में शिफ्ट करो। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअली। मज़ारा है जो है, जैसे रहने दो, आपको हमको क्या मतलब है। औरंगजेब था, क्रूर शासन था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन गया ना, उसका पर क्यों कंट्रोवर्सी करना है। लेकिन छावा फिल्म में जो औरंगजेब का जो कैरेक्टर किए थे,
अक्षय खन्ना जो विनोद खन्ना के बेटे हैं, वो टेरिफिक एक्टर। उनको उनका जितना भी फिल्म मैंने देखा है, उनका एक्टिंग को मैंने हमेशा सराहा है। एक्चुअली टेरिफिक एक्चुअली। इवन विकी कौशल ने भी संभाजी का कैरेक्टर में बहुत तगड़ा रोल किया है। और टकरी जो टक्कर होता है ना, टक्कर होता है, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ अवार्ड तो ये फिल्म लेगा ही लेगा। और अभी भी फिल्म हाउसफुल चल रहा है। और अभी ईद में सलमान खान जी का पिक्चर सिकंदर कुछ एक आ रहा है। मेरा एक दोस्त ने बोला कि मैं टिकट बुक करता हूँ ईद में, चलिए देखने के लिए। बोला ठीक है, ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एंटरटेनमेंट में कोई पॉलिटिकल रिलीजियस ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट मज़ा है। अभी भी मैं औरंगजेब की कैरेक्टर के लिए अक्षय खन्ना को रियली थम्स अप देता हूँ। इतने अच्छे एक्टिंग की है, इतने अच्छी एक्टिंग है। हिस्ट्रिकल में जाइए ना, ये पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी का रोल इन्होंने किया था, रणवीर सिंह ने किया था। और एक फिल्म आया था जो पानीपत वार का पर, उसमें संजय दत्त ने गजनवी का यह रोल किए थे। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे रोल जो है अक्षय खन्ना ने किए। आज औरंगजेब बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो क्लोज करता हूँ। अगली वीडियो में करूँगा शायद ये जो जज का कैश कांड हुआ है उसका ऊपर एक बीच में एक वीडियो मार दूँगा। लेकिन मैं जो जियो पॉलिटिक्स में जाऊँगा ना, उसमें जो पैलेस्टाइन इशू 1948 जो पैलेस्टाइन इशू है उसका ऊपर एक वीडियो में करूँगा विथ प्रॉपर रिसर्च एंड ऑल। इसके साथ मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।